अस्सलाम होपफुली आप सब ठीक होंगे। आपने समर न्यूज़ के ऊपर एक शो देखा होगा मुकालमे के नाम से, जिसको जो होस्ट करती हैं वो आयशा जहांज़ीब हैं। और रिसेंटली उस शो के ऊपर साहिल अदीम और खलीलुर रहमान कमर साहब आए हुए थे मुकालमे में। और जहाँ पे साहिल अदीम साहब जो हैं वो कहते हैं कि 95% जो वुमेन हैं वो जाहिल है। अब ये डेफिनेटली एक बहुत बड़ी बात है अगर देखा जाए, पाकिस्तान के सोशल फैब्रिक को देखा जाए, पाकिस्तान की जो एक टूटा फूटा माशरत है उसको देखा जाए, तो ये एक बहुत बड़ी बात है। पहले से ही यहाँ पे औरतों के अगेंस्ट नफरत पाई जाती है। जो कुव्वतें हैं जो औरतों से नफरत करती हैं, उनकी डेवलपमेंट से नफरत करती हैं, उनके आगे बढ़ने से नफरत करती हैं, डेफिनेटली उनको एक जवाब फराहम करना है ऐसी बात करके। अब साहिल अदीम साहब की जो अहमकाना और एक बहुत ही अब्सर्ड गुफ्तगू थी, जब एक बच्ची ने क्वेश्चन किया उनसे कि आपने ये जो बात की है तो आपको चाहिए कि आप तमाम औरतों से माफ़ी मांगें, ये बात आपने अब्सर्ड की है, तो वो आगे से कहने लगे कि वो जनाब, क्या आपको तागूत का मतलब पता है? लिटरली आई डोंट नो। तो लेकिन मैंने रिसेंटली नेट से देखा है कि तागूत का मतलब क्या होता है, बट ये बहुत ही अहमकाना बात है। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो और वो साहिल अदीम साहब से कहे कि क्या आपको जावास्क्रिप्ट आती है। कोई इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो तो वो पावर सिस्टम के बारे में पूछे, तो अगर उनको नहीं आती तो इसकी बेस के ऊपर उनको जाहिल करार दिया जाए। तागूत एक मतलब, एक लफ्ज़ का मतलब नहीं पता होने पे वो उस बच्ची को कह रहे हैं कि आप जाहिल हैं, आपको इसका मतलब नहीं पता था। तो फिर तो साहिल अदीम भी एक जाहिल हुआ कि जिसको अगर कोई इंग्लिश का प्रोफेसर क्वेश्चन करे तो वो नहीं आएगा, जिसको अगर कोई साइंटिस्ट क्वेश्चन करेगा तो वो नहीं आएगा, जिसको अगर कोई इंजीनियर क्वेश्चन करेगा तो वो नहीं आएगा। तो ये सबकी अपनी अपनी फील्ड होती है। इग्नोरेंस का मतलब ये नहीं होता कि आपकी जो कॉग्निटिव एबिलिटी है उसके अंदर कुछ चंद चीज़ों का आपको नहीं पता। इस दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं है जिसको सब कुछ पता हो। हर एक को अपनी अपनी फील्ड में महारत होती है। लेकिन डेफिनेटली ये जो साहिल अदीम जैसे मॉडर्न मुल्ले हैं, इनका एक मसला होता है। ये कहते हैं हम जो ठीक कह रहे हैं ना वही सब ठीक है, इसके ऑपोजिट जो कोई कुछ नहीं कह रहा है वो गलत है। चाहे आप जितने मर्जी आर्ग्यूमेंट लेके आए, चाहे आप जितनी मर्जी उनको दलीलें दें, चाहे आप जितनी मर्जी उनके सामने एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करें, वो आपकी बात को नहीं मानेंगे। अभी रिसेंटली एक जो यूथ क्लब के एक मेंबर थे या उनके फाउंडर थे, मुझे नाम बोल रहे हैं, नादिर अली की पॉडकास्ट पे आए हुए थे और वो कह रहे थे जमीन रुकी हुई है। वो कह रहे थे कि कुरान उस लेवल पे पहुंच गया, लेकिन जो कि साइंस है वो अभी तक उस लेवल पे नहीं पहुंची, जब पहुंचेगी तो उनको पता चल जाएगा। और फिर वो ऐसी ऐसी एग्जांपल्स दे रहे थे बाय गॉड कि देख के बीइंग अ स्टूडेंट, बीइंग अ मुसलमान, मुझे शर्म आ रही थी कि यार ये रिप्रेजेंट करते हैं इस्लाम को। और फिर इसके अलावा भी एक चिश्ती मकतबा फ़िक्र से एक हाफिज़ साहब हैं जो कि डेफिनेटली टोटली इग्नोरेंट है, मतलब उनको सही तरह से बोलना भी नहीं आता लिटरली। तो और उनकी जो सोशलाइजेशन है वो ऐसी हुई है कि जिसमें औरतों के खिलाफ ऐसी नफरत फैलाई गई है। उनके जो पीर साहब हैं, आप उनकी अगर टका जो स्पीचेस हैं जो वो डिफरेंट जगहों पे जाके देते हैं, आप अगर उनकी वो स्पीचेस सुने तो यकीनन आप भी शर्माएंगे, आपको भी शर्म होगी कि यार ये कैसे सो कॉल्ड मुल्ले हैं जो खुद को इंसान दोस्त बोलते हैं, जो खुद को इस्लाम का रिप्रेजेंटेटिव बोलते हैं, जो खुद को ये बोलते हैं कि यार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे बारे में फरमाया है कि हम अंबिया के बारे से, और वो अपने अगेंस्ट किसी भी किस्म की बात को एक्सेप्ट ही नहीं करते। किसी भी किस्म की बात, कोई भी ऐसी दलील जो उनके अगेंस्ट आए, जितने मर्जी एक्सपेरिमेंट्स आप उनके सामने शो कर दें, वो कहेंगे नहीं, आप जो भी कह रहे गलत कह रहे। चलिए जी, मैं आपके सामने कुछ वुमेन्स के बारे में फैक्ट्स एंड फिगर रखूंगा और ये भी आपको बताऊंगा कि इन तमाम एक्टिविटीज़ का औरतों के ऊपर क्या इम्पैक्ट होता है। यहाँ पे ये बताना ज़रूरी है कि ये जो लोग हैं, स्पेशली साहिल अदीम जैसे या जो ये मॉडर्न मुल्ले हैं यूथ क्लब जैसे, और ट्रेडिशनल जो मुल्ले हैं, इनमें कोई फ़र्क नहीं है। मैं समझता हूँ ये जो मॉडर्न मुल्ले हैं ये ज़्यादा खतरनाक हैं ट्रेडिशनल मुल्लों से। तो सबसे पहले जी, पाकिस्तान में ऑनर किलिंग सिर्फ 2021 में 470 केसेस यानी कि 470 केसेस रिपोर्ट हुए थे सिर्फ 2021 में। और ह्यूमंस राइट कमीशन के मुताबिक ये केसेस 1000 प्लस से ज़्यादा हैं और ये रिपोर्ट के अंदर केसेस छुपाए गए हैं ऑनर किलिंग के नाम से, यानी कि गैरत के नाम पे जो औरतों को कत्ल किया गया। अब वहाँ पे कभी आपने देखा है साहिल अदीम साहब को इसके ऊपर बात करते हुए, या कभी आपने देखा है कि जो एक रिलीजियस एक पॉइंट ऑफ व्यू है, कभी उसको इसके अगेंस्ट बोलते हुए वो तो इसको इनकरेज करते हैं। या यही जो हाफिज़ हसन जो चिश्ती साहब है, मैं इनको इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देना चाह रहा, लेकिन क्योंकि रिसेंटली सोशल मीडिया के ऊपर इनकी एक हाइप बना दी गई है, ठीक है, और बहुत सारे ऐसे जो जाहिल लोग हैं जो कि इनको सपोर्ट कर रहे हैं, उन्होंने कभी इसके ऊपर कोई गीत बनाया हो, कोई कलाम बनाया हो ऑनर किलिंग के ऊपर, लोगों को अवेयर किया हो। इस्लाम में तो ऑनर किलिंग की इजाज़त ही नहीं है। क्या इस्लाम में पसंद की शादी करने पे अपनी बेटी को कत्ल कर देना चाहिए? नहीं। इस्लाम तो एक ऐसा रिलीजन है जिसमें जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी का रिश्ता लेके हज़रत जिब्राइल आते हैं हज़रत अली के लिए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत जिब्राइल से कहते हैं कि आप यहाँ पे बैठे, मैं अपनी बेटी से पूछ के आता हूँ।
तो इसके ऊपर तो आपको ये मौलवी या ये जो तबका है कभी भी बात करता हुआ या इनकी ऑनर किलिंग के अगेंस्ट बात करता हुआ आपको नजर नहीं आएगा। इसके अलावा जी जो ग्लोबल जेंडर गैप है इंडेक्स, स्पेशली हेल्थ के रिलेटेड, इकोनॉमिक्स के रिलेटेड, पॉलिटिक्स के रिलेटेड, फिर इसके अलावा एजुकेशन के रिलेटेड, तो टोटल 146 कंट्रीज में से पाकिस्तान 145 नंबर पे है, यानी कि 146 टोटल नंबर है और उसमें से जो पाकिस्तान का नंबर है 145 है, यानी कि आप सिर्फ लास्ट वाले नंबर से एक नंबर ऊपर है। ये मैं स्पेशली जो फैक्ट्स एंड फिगर आपके सामने रख रहा हूँ, ये वुमेन्स के रिलेटेड रख रहा हूँ कि किस तरह से वुमेन्स का पाकिस्तान में इस्तेहसाल होता है, और इस चीज़ के ऊपर बोलने के लिए कोई भी आगे नहीं आएगा। क्योंकि वुमेन की शक्ल में जब आप एक औरत को ब्याहते हैं, उसके साथ शादी करते हैं, तो आपको ना सिर्फ अपनी सेक्सुअल डिजायर पूरी करने के लिए एक औरत मिलती है, बल्कि आपको अपने काम काज के लिए भी एक औरत मिल जाती है, एक गुलाम मिल जाती है जिसको आप जिस तरह से मर्जी यूज़ करें। हसन इकबाल चिश्ती साहब ये बात कर रहे हैं कि दीन और स्कूल क्यों कर रहे हो, तो चले हसन इकबाल चिश्ती साहब इस बात से ज़रूर खुश होंगे जो मैं आपके सामने फैक्ट्स एंड फिगर रखने लगा हूँ कि पाकिस्तान के अंदर जो धी यानी कि लड़कियों का लिटरेसी रेट है वो तकरीबन 45.6% है। और ये भी अगर देखा जाए तो ये एक कोई एग्जैक्ट फिगर नहीं है, ये भी पाकिस्तान की अपनी रिपोर्ट है, पाकिस्तान के अपनी स्टैट्स हैं, तो डेफिनेटली इनको भी मोल्ड किया जा सकता है। अच्छा, अब इसके अलावा आपको मैं कुछ और फैक्ट्स एंड फिगर बताने लगा हूँ जो कि यूनेस्को के हैं, जो कि एक इंटरनेशनल इदारा है यूएनओ का। उसने ये बताया कि तकरीबन पाकिस्तान के अंदर 1,80,200 स्कूल अवेलेबल हैं, जिनमें से तकरीबन 34,000 स्कूल्स को तोड़ दिया गया है, या तो कुछ फ्लड में तोड़ दिए गए या फिर कुछ जो इस तरह के हसन इकबाल चिश्ती जैसे लोग हैं इन्होंने जला दिया स्कूलों को। ये जो तालिबान वाली सोच है इन्होंने जला दिया, और ये मेजॉरिटी की सोच है, ये कोई अकेले हसन इकबाल चिश्ती की सोच नहीं है, ये आपकी कंट्री की मेजॉरिटी की ऐसी सोच है जो ऑफिशियल्स स्पेशली जो बड़े बड़े उहदों के ऊपर की पॉइंट्स जो की पोजीशंस होल्ड करके बैठे हुए हैं उनकी ये सोच है। और एक और लीजिए फिगर, तकरीबन 4,78,500 टीचर जो हैं वो इन स्कूलों में पढ़ाते हैं, और फिर भी पाकिस्तान में तकरीबन 30 मिलियन बच्चे ऐसे हैं जो स्कूलों से बाहर हैं। और उस एज में यानी कि 5 to 9 की एज में ये तकरीबन 44% पॉपुलेशन बनती है जो कि स्कूल ही नहीं जा रही, मेजॉरिटी स्कूल ही नहीं जा रही। तो डेफिनेटली इससे जो हसन इकबाल चिश्ती साहब हैं या जो इस तरह के लोग हैं, इस तरह की मेंटेलिटी रखने वाले, अगर आप भी उनको सपोर्ट करते हैं तो आप भी उन्हीं में से हैं, आप भी डेवलपमेंट के अगेंस्ट है, आप भी प्रोग्रेस के अगेंस्ट है, आप भी आज से वो एक 1400 साल पहले ज़िंदगी गुजार रहे हैं, आपने भी अभी तक 21st सेंचुरी में कदम नहीं रखा। दूसरी बात यह है कि पंजाब में तकरीबन 24% बच्चे जो हैं वो स्कूलों से बाहर हैं, और 24% में से जो लड़कियां हैं वो तकरीबन 58% है, यानी कि अगर आप 24% को कंसीडर करें 100%, तो उसमें से 58% लड़कियां हैं, बच्चियां हैं जो स्कूलों से बाहर। और इसी तरह से सिंध में तकरीबन 44% यानी कि 44% है, केपीके में 32% है, बलोचिस्तान में 47% है, और इन तमाम सूबों की जो मैंने आपके सामने फैक्ट्स एंड फिगर रखे हैं इनमें सबसे ज्यादा जो स्कूलों से बाहर है वो लड़के नहीं है बल्कि लड़कियां हैं। तो इससे आपको एक चीज तो नजर आ गई है कि पूरे पाकिस्तान में जो मेजॉरिटी सोच है वो हसन इकबाल चिश्ती जैसी है कि जिसमें प्रेफर किया जाता है कि लड़के को पढ़ा लिया जाए, यार लड़की ने क्या करके पढ़ना है, वो तो किसी अगले घर चली जाएगी। तो ये जहालत सिर्फ हसन इकबाल चिश्ती की नहीं है, ये मेजॉरिटी की यही जहालत है। इसके अलावा जी यूनेस्को की रिपोर्ट में ही बताया गया कि जो लड़कियों की तालीम है उसको पाकिस्तान में प्रेफर ही नहीं किया जाता। सिर्फ कुछ एरियाज ऐसे हैं जहां पे पाकिस्तान में लड़कियों की तालीम को, स्पेशली जो बड़ी सिटीज हैं, बिग सिटीज हैं, वहां पे टू सम एक्सटेंट लड़कियों की तालीम को प्रेफर किया जाता है, लेकिन मेजॉरिटी एरियाज ऐसे हैं जहां पे लड़कियों को पढ़ाया नहीं जाता। तो डेफिनेटली इससे आपको भी खुश होना चाहिए, और हसन इकबाल चिश्ती साहब को भी खुश होना चाहिए, और साहिल अदीम साहब को भी खुश होना चाहिए, और खलील रहमान कमर साहब को भी खुश होना चाहिए, जिनको आप एक सेलिब्रिटी बना के टीवी शोज में ला के बिठाते हैं, जो कि हमारी बच्चियों को बेतौकीर करते हैं, उनको डिसरिस्पेक्ट करते हैं। ठीक है, यकीनन शर्म महसूस करनी चाहिए, लेकिन नहीं आती, वो एक अलग बात है। इसके अलावा जी जो इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन है औरतों की वो तकरीबन 22% है पाकिस्तान, और उसमें से भी 7 से 8% औरतें ऐसी हैं जो कि इकोनॉमिक बेनिफिट्स गेन करती हैं, अदरवाइज बाकी बेचारी वहीं मेल डोमिनेंसी में रह रही हैं। फिर इसके अलावा वुमेन की जो वेज है वो पाकिस्तान में, जो एक औरत जो काम करती है वो एक मर्द से तकरीबन 34% कम पैसे लेती है, और स्पेसिफिक प्रोफेशंस हैं जहां पे वुमेन को प्रेफर किया जाता है। पाकिस्तान में तकरीबन 5% औरतें ऐसी हैं जिनके पास बैंक अकाउंट है। यार आप कौन सी तरक्की की बात करते हैं जब हम बात करते हैं? एजुकेशन में आपने वर्स्ट परफॉर्म किया, हर सेक्टर में आपने वर्स्ट परफॉर्म किया।
इसके अलावा ये जो हसन इकबाल चिश्ती साहब हैं, या जो ये साहिल अदीम साहब हैं, या जो खलील रहमान कमर जैसे लोग हैं, जो कि ये ज़ॉम्बिस्तान की वो चंद फैक्टर्स हैं जो कि जहालत फैलाने में अपना एक मेन रोल अदा करते हैं, उनको ये बताना चाहिए कि डेमोग्राफिक एंड हेल्थ सर्वे 2017 से 18 उन्होंने बताया कि तकरीबन 28% वुमेन्स ऐसी हैं जिन्होंने डोमेस्टिक वायलेंस को एक्सपीरियंस किया अपने भाई से, अपने बाप से, या अपने इंटीमेट पार्टनर से। फिर जिस तरह मैं आपको ऑनर किलिंग के बारे में पहले ही बता चुका हूँ, फिर एसर्ट्स के अटैक्स हैं उसमें पाकिस्तान वर्स्ट नंबर पे है, फिर यहाँ पे रेप और सेक्सुअल्स जो अटैक्स हैं उनमें पाकिस्तान वर्स्ट नंबर पे है। इसके अलावा यहाँ पे जो बेचारे सर्वाइवर्स हैं, जो लड़कियां जिनके साथ रेप होता है उसके बाद वो बचती हैं, उनमें से 80% औरतें ऐसी हैं जो बेचारी खुदकुशी कर लेती हैं, अपनी जान खुद ले लेती हैं। पाकिस्तान दुनिया में 4th डेंजरस कंट्री है औरतों के लिए। लेकिन यहाँ पे टीवी शोज के ऊपर अगर कोई औरत आपसे सवाल करती है कि भाई आप हमें जाहिल क्यों बोलते हैं, तो खलील रहमान कमर जैसे सो कॉल्ड जो राइटर हैं, जिन्होंने अपना पूरा कैरियर ही एंटी वुमेन के तौर पे बनाया है, और अपना पूरा कैरियर में ही उन्होंने जो इमोशनल अपील के थ्रू आप लोगों को अलूर किया है या आप लोगों को वर्गलाया है उन्होंने, तो डेफिनेटली आप उन्हीं का साथ देंगे, क्योंकि आपकी मेंटेलिटी भी उन्हीं जैसी है। आप भी अगर वो औरत दुश्मन है, अगर वो औरत की डेवलपमेंट को पसंद नहीं करते, वो औरत की आज़ादी को पसंद नहीं करते, और आप भी उसी को सपोर्ट करते हैं, उसी नैरेटिव को सपोर्ट करते हैं, तो फिर आप भी औरत दुश्मन हैं, आप भी इंसान दोस्त तो हरगिज़ नहीं है। इसके अलावा जी कुछ और आपके सामने मैं फैक्ट्स एंड फिगर रखूंगा इन्हीं तमाम चीज़ों को देखते हुए, लेकिन उससे पहले हम बात कर लें कि ये जो लोग हैं, स्पेशली ये साहिल अदीम जैसे लोग हैं, जो यूथ क्लब के जो मेंबर्स हैं, जो अपनी तरफ से इस्लाम की एडवोकेसी कर रहे होते हैं, फिर ये जो खलील रहमान कमर जैसे लोग हैं, फिर आपको कैसर राजा साहब जैसे लोग मिल जाएंगे पाकिस्तान में, ये सब कौन है? अब जब भी ये बात कर रहे होते हैं तो अपने आप को ये बचाने के लिए इस्लाम का सहारा लेते हैं। इस तरह के लोग जो मज़हब का सहारा लेते हैं और मज़हब के सहारे में अपनी हर बात को प्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं और हर डिसेंटिंग वॉइस को या लिबरल वॉइस को करप्ट करने की कोशिश करते हैं, तो डेफिनेटली ये कोई डेमोक्रेटिक लोग तो नहीं हो सकते। और यहाँ पे ये भी बता दें कि यही वो लोग हैं जिनकी वजह से हमारी जो बच्चियाँ हैं, हमारी जो बहनें हैं, जो इस वक्त इस बदहाली का शिकार हैं, इन्हीं लोगों के इन नैरेटिव्स की वजह से है। बेसिकली जब हमारे यहाँ जो मेजॉरिटी सोच इस तरह की रखती है, तो जब उसको ये बात अपील करती है तो वो अपनी बहन को, अपनी बीवी को पढ़ने नहीं देते। उनकी जहाँ पे भी एक जो मेल है उसका इख्तियार चलता है अपनी बहन के ऊपर, अपनी वाइफ के ऊपर, तो उनको वो पब्लिक स्पेसिस में नहीं जाने देते। तो फिर हमारी जो बच्चियाँ हैं डेफिनेटली वो पढ़ नहीं पाती और आगे जाके उनकी उस तरह से सोशलाइजेशन नहीं हो पाती जिस तरह के इस जदीद दुनिया में होनी चाहिए। फिर आपको ये भी बता दें एंड पे कि जब तक आप अपनी फीमेल्स को एजुकेट नहीं करेंगे, उनको सोसाइटी में शामिल नहीं करेंगे, उनको कौमी धारे में शामिल नहीं करेंगे, तो ये जो प्रॉस्पेरिटी का ख्वाब है, प्रोग्रेस का ख्वाब है, ये छोड़ दें। दुनिया में कोई एक भी कंट्री ऐसी नहीं है जिसने प्रॉस्पेरिटी या तरक्की या डेवलपमेंट को अचीव किया हो और अपनी औरतों को जो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी है वो प्रोवाइड ना की हो, उनको फ्रीडम ना दी हो। तो अगर आप औरतों के बगैर ये सब करना चाहते हैं, अपनी औरतों को घरों में बंद करके रख के और जस्ट उनसे वो जो एक स्लेव वाला काम है वो लेना चाहते हैं, तो आप ये प्रॉस्पेरिटी का ख्वाब देखना छोड़ दें, फिर इसी तरह से होगा जो होता है। और अगर आपने वर्ल्ड से कम्पीट करना है, स्पेशली वेस्टर्न वर्ल्ड से कम्पीट करना है, आप कहते हैं कि आपका दुश्मन आपसे बहुत टेक्नोलॉजिकल एरा में आगे है, साइंस में आपसे आगे है, इकोनॉमिक वे में आपसे आगे है, तो अगर उसको कम्पीट करना है तो उसके लिए ज़रूरी है कि औरतें भी शाना बेशाना मर्दों का साथ दें और इकोनॉमिक जो वे हैं उसमें शामिल हों। एंड पे मैं मैसेज देना चाहूँगा अपनी बहनों को, अपनी बेटियों को कि बेटियों, ये जो लोग हैं इनका काम है बकवास करना और ये करते रहेंगे। बेसिकली इस तरह की बकवास करके ये सिर्फ आपको अंडरमाइन करना चाहते हैं, आपको ये गुलाम रखना चाहते हैं और ये अपने सोशल स्टेटस को अपहोल्ड करना चाहते हैं। इनकी ज़ॉम्बी ज़्यादा सोच है, इनकी फसाद वाली सोच है। तो मेरी आपसे यही गुजारिश है कि ऐसे लोगों को नहीं सुने, ऐसे लोगों को डिस्करेज करें, और अगर आप लोग ऐसे लोगों को सपोर्ट करते हैं तो आप भी ऐसे ही अपनी ज़िंदगी को जिए, खेलें कूदें, एक अच्छी हेल्दी लाइफस्टाइल को गुजारें। और एक चीज़ और स्पेशली ये भाइयों के लिए या जो हम बाप हैं उनके लिए है, या स्पेशली जो पेरेंटिंग का एक डिपार्टमेंट है उनके लिए है कि अपनी बेटियों को भी उतनी ही अहमियत दें, उतनी ही उनको प्रायोरिटाइज करें जितना आप अपने बच्चों को, लाइक अपने लड़कों को करते हैं, अपनी बॉयज़ को करते हैं। क्योंकि बेटियां पढ़ेंगी तो तभी प्रॉस्पेरिटी आएगी। उनको आप फ्रीडम देंगे, उनको आज़ादी देंगे तो ही प्रॉस्पेरिटी आएगी, तो ही आप जो एक अच्छी खुशहाल ज़िंदगी बसर कर सकेंगे। थैंक यू सो मच।